रिस्पॉन्स चेक करना है पेशेंट का कि मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, मैं 112 से हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर पेशेंट आपको रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस है, तो आपने पहले 112। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नवाब मुंडा और मैं हूं मोहम्मद अमजद। आज हमारे पास आई थी कॉलेज में रेस्क्यू टीम। तो आज उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है जब वो एक्सीडेंट में हो या कि किसी जगह उसका हादसा हो जाए। तो उससे सबसे पहले आपने आवाज़ देनी है कि हेलो, मैं मोहम्मद अमजद। आप जैसे भी जो भी हो शख्स, वो अपना नाम लेकर पुकारे कि मैं वो हूँ, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। जब वो रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, उसकी सांसें चल रही, तो आपने फौरी 1122 पर कॉल कर देनी है। उसके बाद आपने कोई अपना मोबाइल साइड पे रख देना है, उसके जो सीना होता है उसके ऊपर एक सीधी निशान बनाना है और एक इस तरह से लेफ़्ट राइट से, और अपने हथेली के जो हथेली है उसको जो सर्कस बनेगा उसके दरमियान रख देना है, और अपने दूसरा हाथ उसके ऊपर, और दोनों हाथों का एंगल बराबर होना चाहिए। तो एक दूसरे दोनों हाथों का एंगल जब बराबर होगा, घुटने के बाल बैठेंगे, तो हम उसके ऊपर फिर वह दबाएंगे उसका 10 से 12 एंगल की स्पीड से हम उसके सीने पर दबाएंगे। जो दिल की धड़कन होगी उस पर दबाएंगे, और वो उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ऐसे मुसलसल वो करते रहेंगे हम। उसके बाद जय अगर वो 1122 जल्दी आ गए, रेस्क्यू टीम जल्दी आ गई तो ठीक है, वरना हम उसके ऊपर ऐसे ही वो करते रहेंगे। तो हमारे कुछ दोस्त, कुछ भाई, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहले भी की हुई थी, और इसकी हमें बाकायदा सर्टिफिकेट मिलती है। इसकी सर्टिफिकेट मिलती है ताकि हम आगे जाकर ये अपना काम मुसलसल कर सके। और इसका सबसे बड़ा मज़ा ये है कि अगर हम किसी जगह जॉब की अप्लाई करते हैं तो हमें इस पर यह मिलता है कि वो हम जो सर्टिफिकेट है वो दिखा कर अपनी जॉब को कर सकते हैं, आसानी हो जाती है, और ये जॉब के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सरकारी तौर पर हमें एक सर्टिफिकेट दी जाती है। आप देख रहे हैं कि एक दोस्त किस तरह से वो उस मरीज़ की ट्रीटमेंट कर रहा है। हम लोग काफ़ी गलतियां कर जाते हैं कि जब भी किसी जगह हादसा होता है तो फ़ौरी तौर पर मरीज़ को पानी दे देते हैं या वाटर दे देते हैं, या कोई जूस वगैरह जो कुछ खाने की चीज़ देते हैं वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त मरीज़ बेहोश की हालत में होता है। बेशक उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो उसका माइंड जो है, दिमाग जो है, वो बेहोशी की हालत में है। इस तरह से उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस तरह से जब भी किसी जगह हादसा हो तो फ़ौरी तौर पर आप जाकर उससे पूछें, पहले ख़ुद की एहतियात करें कि सामने आगे पीछे कोई चीज़ तो आ नहीं रही। अगर नहीं आ रही तो आप गुज़र जाएं। अगर वो मरीज़ ऐसी जगह पर पड़ा है, पेशेंट ऐसी जगह पर पड़ा है जहाँ पर उसको ख़तरा है, तो आप ऐसा करें, उसको उठाकर किसी महफूज जगह पर ले जाएं और उससे बोलें, बात करें। हेलो, मैं मोहम्मद अमजद, जैसे मैं ख़ुद का बता रहा हूँ कि मैं मोहम्मद अमजद, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। 2-3 बार पूछेंगे। जब वो आपको कोई रिस्पांस ना दे रहा हो, सांस चेक करेंगे, सांसें आ रही हैं, दिल की धड़कन चेक करेंगे, सीने पर देखेंगे को छाती उसके ऊपर नीचे हो रही होगी, उसको चेक करेंगे कि उसकी सांसें आ रही हैं कि नहीं आ रही। जब वो अगर उसकी सांसें आ रही होंगी तो आपने सबसे पहले ये करना है कि उसके सीने उस 1122 पर कॉल करनी है, रेस्क्यू टीम को कॉल करनी है कि भाई फ़लाँ जगह पर माजरा हो चुका है, वहाँ फ़लाँ जगह पर हादसा हुआ है, आप आएँ और मरीज़ की ट्रीटमेंट करें। तो उसके बाद फ़ौरी आपने जो मरला मैंने बताया कि आप उसके सीने के ऊपर एक सीधी लाइन, एक लेफ़्ट राइट, दरमियान में जो एंगल बनेगा, अपने दाएं हाथ की जो हथेली है उसको दरमियान में रखना है, और बायां हाथ उसके ऊपर रख के उंगलियां दबा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है।
मतलब कि उसको दबाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप उसको दबाते रहना है जब तक रेस्क्यू टीम वहाँ पर नहीं पहुँच जाती। आपने उसको करना है। उसके बाद मसला आता है कि ब्लीडिंग का, जब खून निकल रहा होता है, सर से निकल रहा होता है, टांग से निकल रहा होता है, हाथ से निकल रहा होता है, या मुंह के किसी हिस्से से या नाक के किसी हिस्से से खून निकल रहा होता है, तो हम सब लोग ये करते हैं कि उसको बिठा देते हैं या उसको कुछ लिटा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, या उसको पानी देने लग जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपने सबसे पहले जब भी किसी शख्स का किसी जगह पर हादसा हो जाए तो आपने सबसे पहले यह करना है कि उस शख्स को सीधा लिटा देना है, और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो उस जगह को ऊपर कर देना है, ऊंचा कर देना है, ताकि जो खून है वो रिवर्स दिल की तरफ है, क्योंकि ब्लड हमेशा दिल से जिस्म के आर्गन में पहुंचता है, तो वो रिवर्स दिल में आ जाए। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते, ब्लीडिंग होती रहती है, तो उस शख्स के चेहरे पर पीले धब्बे आने लग जाते हैं, उसका चेहरा येलो कलर का होने लग जाता है। इस तरह से वो हो जाता है। आज हमारे कॉलेज में उन्होंने हमें ये बताया है कि आप किस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ऑफिसर है रेस्क्यू टीम का, 3 स्टार लगे हुए हैं इनको। तो ये हमें समझा रहा था कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं। तो हमारे लड़कों ने भी किया, तो वो थोड़े सही नहीं कर रहे थे, वो खुद आया और ख़ुद उसने आकर बताया कि भाई इस तरह से नहीं करते, इस तरह से करते हैं। तो हमारे लड़कों ने माशाल्लाह अच्छा किया। उन्होंने हमसे वादा किया है कि आप हमें एक अच्छी शख्सियत देंगे ताकि आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि ये हमें ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम कहीं भी जाकर अप्लाई करते हैं तो वो हमसे पहले ट्रेनिंग लेंगे, तो अगर हमें पता होगा तो हम जाकर ट्रेनिंग दे पाएंगे। चलें आप इनकी बात सुनते हैं। तो हम मैंने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, अपने दाएँ बाएँ ऊपर नीचे की तरफ देखेंगे कि हमें तो कोई खतरा नहीं है। उसके बाद पेशेंट की तरफ जाना है, साथ ऐसे ही बैठना है, लेफ्ट टांग को शोल्डर जॉइंट के साथ टच करना है। टच करने के बाद हमने ऐसे ही दोनों कंधे पे हाथ रखना है और रिस्पॉन्स चेक करना है पेशेंट का कि मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, मैं 112 से हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर पेशेंट आपको रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस है, तो आपने पहले 112 पे कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने 112 को कहना है कि मेरा नाम उमर फारूक है, मैं लोकल इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ और यहाँ पर एक हादसा हुआ है, जो मरीज बेहोश है, आप गाड़ी भेजिए। उसके बाद आपने CPR शुरू करना है, ऐसे इंटरलाइन और स्टार्टम एरिया के दरमियान अपना पहले लेफ्ट, अगर आप राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड, फिर फोर्स वाला हाथ ऊपर रखना है, ऐसे ही ऊपर रख के फिर जो है ना कोने को लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपका फेस पेशेंट के फेस की तरफ हो और आपने ऊपर ऐसे ही दबाना है। इस तरह से दबाना कि एक शब्द लाइट करे बस। बहुत तेज कर रहे हो, बहुत तेज कर रहे हो। आप करो लाइट तो जल्दी से बंद करिए। आप बहुत तेज कर रहे हो बेटा, बहुत तेज कर रहे हो। एक ऐप है मेट्रो मॉक की, आप अपना कोशिश मेट्रो मॉक ऐप है, किसी के पास वो चलाओ बेटा। चलो मोबाइल आप मुझे दे दो, मैं वेट कर दूँ स्टार्ट। सीधी का
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा रही है, किस तरह से पेशेंट को सपोर्ट की जा रही है। तो इस तरह से आप सब ने, अगर कहीं भी आप हैं, ये ना समझे कि मैं मेडिकल से नहीं हूँ, मुझे मेडिकल का दूर दूर तक वास्ता नहीं। आप एक इंसानियत की जान बचाना को या पूरी इंसानियत की जान बचाना के बराबर है। अगर आप लोग एक इंसान की जान बचाते हैं तो गोया आपने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान बचा ली है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो, कोई भी हादसा हो, तो आप फौरी तौर पर उससे बात करें, उससे बोलें कि भाई आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम ये है कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं। अगर वो आपको कोई बात नहीं कर रहा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपके साथ कोई हम तलामी नहीं कर रहा, तो आपने फौरी 1122 पे कॉल करनी है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ जगह से हूँ, तो फ़लाँ जगह पर ये हादसा हो चुका है कि आप फौरी पहुँचे। तो जब आप रेस्क्यू टीम को फ़ोन करेंगे तो वो आएगी, उससे पहले आपने ये अमल दोहराना है कि उसके सीने पर एक सीधी लाइन और एक लेफ़्ट राइट लाइन खींचनी, और उसके दरमियान जो सर्कस होता है उसके ऊपर अपनी हथेली रखनी है लेफ़्ट हैंड की, और उसके बाद राइट हैंड की रखनी है। जिस आप लेफ़्ट हैंड राइट हैंड जो भी होते हैं ना, पहले कोई लेफ़्ट हैंड होता है, कोई राइट हैंड होता है, जिस हैंड से आपका ताकत वाला हैंड होता है, ये समझ लें। एक हैंड से आप कमज़ोर हैंड होता है और एक ताकत वाला जिससे ज़ोर ज़्यादा लगता है और किसी का कम होता है, तो आपने वो हाथ रखना है और उसको ट्रीटमेंट अच्छी से करनी है। ये सब दो भाई बारी बारी से आ रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से हम एक मरीज़ को जाकर उसकी ट्रीटमेंट करें और किस तरह से हम उसकी जान बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि